भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अवाच्य दाश्च बहुन वदिष्यामि बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्य तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नो किम। उत्साहवर्धन करते हुए क्या होता है कि हम लोग अपने जीवन में जो अपने विचार आते हैं उसको ही पूर्ण मानते हैं। हर एक व्यक्ति 800 करोड़ लोग अपने विचारों के साथ में अपने संगति के सानिध्य में रहते हुए अपने भावों के साथ विचार व्यक्त करता है। जबकि हम लोग धर्म के विचार क्या कहते हैं, परमार्थ क्या कहता है और हमारा दायित्व क्या बनता है, वो हम सोचते नहीं है। अपने तरीके से मैं कहते हैं कि वो हम लोगों ने बचपन में कथा सुनी थी, मेरी मुर्गी की एक टांग। उसको वही लगता है कि ये मैं जो कह रहा हूं या मैं जो बोल रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं ये पूर्ण तरीके से सत्य है। झगड़ा यहां से शुरुआत होता है। अब एक विचार दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे को स्वीकार नहीं करता है। आपस में वैचारिक मतभेदता परिवार से लेकर मोहल्ले से लेकर तहसील से लेकर प्रदेश देश तक अपनी वैचारिक मतभेदता हम लोग राजनीति में बहुत ज्यादा देखते हैं। एक में कि अपनी विचार सर्वश्रेष्ठ। और मैं कभी कभी बताऊं चैनलों में भी, न्यूज चैनलों में भी जाओ तो भी कहता है कि सबसे पहले हम ही पहुंचे। अब भाई 50 चैनल है, वो कहता है कि पहले नंबर का हम ही चैनल है, किसको पहला नंबर मानेंगे? आज तक ये किसी को पता नहीं है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुख का कारण यह है कि हमारे विचार व्यक्त करते हुए हम अपने विचारों को ही पूर्ण मानते हैं, जबकि इसमें भी कुछ हो सकता है। सब्जी अगर कह दे कि नहीं खाली मुझे ही उबाल के खा लो तो संभव नहीं हो सकता है, वह बिना स्वाद बिना रस का लगता है। इसी तरह से एक ही विचार अगर कोई व्यक्ति कह दे, ये सभी हम लोग धर्म के विषय में न जानने के कारण हमारे मन में परमार्थ भी छोड़ दो, परमार्थ का कोई अंग मैं आपके साथ संवाद नहीं करना चाहता हूं, मैं ना लालच देना चाहता हूं। मैं तो आपके अंतरंग में परमात्मा के विचार रखकर अपने वैचारिक धाराओं को और विस्तार और विशाल पूर्वक रखना चाहता हूं। जब आपकी बुद्धि में विशालता आ जाएगी, आपके बुद्धि में विषमता नहीं, अर्जुन के बुद्धि में जब विषमता आने लगी तब परमात्मा का क्या कहते, अवाच्य वादच्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, बहुत वदिष्यन्ति। आप अपने विचारों को बहुत व्यक्ति और हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हुए यहां तक कि जानवरों को भी लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। हम लोग भी यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारे विचार है, धारा है, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, यही से इसके आगे कुछ नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मैन, एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द वर्क, ये कहीं पर भी समाप्त नहीं होगा। व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं लेकिन उसके कभी भी कर्तृत्व शक्ति समाप्त नहीं होती है। भगवान ने यही कहा कि अर्जुन आप अपने विचारधारा के साथ में अपने अपने तरीके से अपने मोह के कारण मोह में आकर ये आपने अपने व्यक्त विचार किए हैं, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है। तुम्हारे निंदस्तव सामर्थ्य, तुम्हारा सामर्थ्य इतना श्रेष्ठ है कि सभी लोग तुम्हारे सामर्थ्य से भयभीत है और तुमको लगता होगा कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मुझे मेरे हाथ से कुछ नहीं हो सकता है। अर्जुन मैं बड़े सत्यता के साथ कह सकता हूं कि ये भय आपके मन में जितना भय नहीं है उससे लाख गुना भय कौरवों के पक्ष में बना रहता है। देखो ये भय तो आहार निद्रा भय मैथुन ये सबके लिए समान बताया है। हर एक व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले बड़ा से बड़ा आदमी उसको भय लगा रहता है कि मैं इसका अच्छा होगा, सफल होगा, नहीं होगा। कोई राजनीतिक में चले जाओ, कोई व्यापार में चले जाओ, कोई आप गाड़ी में भी बैठे हो तो गाड़ी में चलते चलते भी आपको लगता है कि कहीं मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए और मैं मर नहीं जाऊं। ये भी एक आपके मन में भाई आप गाड़ी एक्सीडेंट होने से पहले या मरने से पहले आप अपने चलो तो सही। परमात्मा क्या कहते कि अर्जुन तुम लोगों ने चलना ही छोड़ दिया। तो यही अपने जीवन में हर एक कर्म
बिना निर्णय के, वो कहते कि एक बार हम लोग बस में बैठे थे और बस में बैठे बैठे बस चली नहीं थी और चली नहीं, और एक आदमी जोर जोर से बस में चिल्ला रहा। बोले क्या, क्यों चिल्ला रहा है? बोले तेरा धक्का लगा तो गिर जाऊंगा तो नीचे आऊंगा तो मेरे माथे पे गाड़ी का पहिया चल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा भैया मेरा तो अभी तक धक्का लगा ही नहीं। बोले लगता तो। ये मनुष्य के जीवन में जो अवाच्य, जिसकी जिन बातों का कोई व्यर्थ की बात है, जिन बातों पे हम लोग अपना समय बिगाड़ देते हैं, अर्जुन से ये कहते कि अर्जुन इन बातों पे व्यर्थ का समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह की वाणी अवाच्य वादच्य, इन वाद करने की जरूरत नहीं, वाद विवाद में जाने की जरूरत नहीं। बहुन दिश्यंति तवा, बहुत तरीके से हो सकते, बहु दीक्षंति तवाहिता, अपने जीवन में अपना हित और परहित। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा अपने आप में ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो या न हो? आप भगवान के पास में मंदिर में भी जाते हो तो काय के लिए जाते हो कि मैं अपने आप में जीवन में ठीक रहूं, मैं अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऐसा करूं? या कभी जब आप बहुत ज्यादा अंतर मन में जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो मन में दुख भी होता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मैं तो इतना हूं, मेरा ऐसा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। मैं आपको एक मेरा जीवन का अनुभव बताता हूं, आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक कोरोना काल का समय आपको बताना चाहता हूं। कुछ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इसका कई चीजों को लेकर मन में चिंता हो रही थी, और चिंता होते होते मुझे निद्रा आ गई। निद्रा आने के बाद मुझे दादाजी धुनी वाले सपने में आए और किसी ने कहा कि महाराज जी आपको दादाजी धुनी वाले बुला रहे हैं। मैं जब गया तो दादाजी धुनी वाले खड्डे में बैठे हुए ध्यान मग्न, और उन्होंने एक अपने हाथ में पट्टी लिखकर मुझे बताई। उस पट्टी के ऊपर मराठी में संत तुकाराम महाराज का भजन लिखा हुआ था। उसमें लिखा, ठेविले अनंते तैसेची रावे चित्त असु द्यावे समाधान। मैं अपने उसका अर्थ यह है, भगवान आपको जिस अवस्था में रखना चाहते, दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। वो इतना बड़ा है, वो इतना कर रहा है, मैं उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने मन में, उससे ज्यादा बहुत योग्यता मेरे अंदर है, मैं बहुत बड़ा ये हूं, इस तरह की बात सोचने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान परिस्थितियों को आपको परमात्मा ने प्रदान कर दिया, उस परिस्थितियों में प्रदान करते हुए परमात्मा का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना, यही अपने जीवन के, अर्जुन को कहने का अर्थ यह है कि अवाच्य वादच्य। अर्जुन इसमें वाद करने की, जो अवाच्य मतलब जिन व्यर्थ की बातों में, हम लोग व्यर्थ की बातों में इतना समय बिगाड़ देते हैं, इतना बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, फालतू की बातें। अब मतलब मुंगेरी लाल के सपनों में ये हो गया, त्यो हो गया, ऐसा होगा, ये करा, ये करेंगे, वो करेंगे, इन बातों पे अवाच्यवाद अच्छा। मुझे भगवान का ये, अब फालतू की बातों में वर्तमान बिगाड़ने के बजाय अगर आपका वर्तमान अच्छा है, आप सच्चे हैं और सावधान है, तो समझना कि वो व्यक्ति कभी भी व्यर्थ की बातों में समय नहीं बिगाड़ेगा, और बिना फजूल की इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा वाद विवाद करने की जरूरत नहीं होती है। तो भगवान क्या है कि बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, ये बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका हित भी नहीं है। बहु वदिष्यन्ति तवाहिता, क्या कहा कि बहुत ज्यादा बात करने की और उसमें हित भी नहीं है। आगे क्या कहते, निंदस तवस्य सामर्थ्य। अब यह अर्जुन, व्यक्ति जब अपना मूल स्वभाव और मूल कर्म छोड़कर हटकर अगर जाने लगे तो उसकी निंदा होती है। और निंदा अर्जुन से कहते कि ततो दुख तरम नु किम। भगवान ने क्या कहा कि जब समाज के अंदर कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन को भी समाप्त कर देता है कि कीर्ति मेरी बनी रहे, इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं कि संतों ने भी कहा कि तुकाराम महाराज कहते हैं कि मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, करनी ऐसी कर चले जग रोए हम हंसे। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। हमारे जीवन में अर्जुन तुम्हारा सामर्थ्य इतना, मतलब ये कहते कि मोटिवेशन है उनको, सावधानी के साथ नहीं, तुम्हारा सामर्थ्य इतना है अर्जुन। भगवान भले ही अर्जुन के साथ में थे,
लेकिन उन्होंने कहा कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, यहां तक कि दुर्योधन, जो भी बड़े बड़े योद्धा थे, वो योद्धाओं को भी यही लगता है कि हमारी मृत्यु अर्जुन के ही हाथ में होगी। ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर है, और वो सामर्थ्य को छोड़कर तुम लोग इधर उधर भटक रहे हो। कोई जरूरत नहीं अर्जुन, इन बातों पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ में रहते हुए उस परमात्मा के चरित्र का, तुम्हारा शौर्य, तेज, धृति, जो भी कह सकते हैं, इतना सामर्थ्यशाली कि तुम्हारे अपने आप में। और अच्छा बताओ, कोई कभी शेर को कोई अगर झुंड या कोई जिसको हम कह सकते हैं कि सियार अगर कह दे कि मैं शेर को खा जाऊंगा, संभव है? इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कौन सा काज कठिन जगम आई, जो नहीं हो तात तुम पाई। हमारे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य नहीं है जो मनुष्य हाथ में ले और पूर्ण न हो सके। इसलिए अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन, तुम अपना इतना ध्यान रखो, तुम अगर छोड़कर बैठ भी जाओ तो क्या कौरव तुमको छोड़ेंगे? कौरव ने इतना मरणासन जैसा तुमको दुख दिया, और दुख देने के बाद भी उस समय जब आपके ऊपर ये सारे जितने भी बड़े बड़े महारथी है, इन्होंने आपकी मृत्यु के पूरी तरीके से प्लानिंग कर रखी है कि अर्जुन को कैसे घेर कर खाली अर्जुन से बच जाए, या अर्जुन किसी भी तरह से मर जाए। कर्ण ने अर्जुन के लिए एक शस्त्र रखा था जो खाली घटोत्कच के ऊपर परमात्मा ने चलाकर वो समाप्त कर दिया था। कर्ण को यह पता था कि मुझे अगर किसी से भय है, बाकी किसी से भय नहीं है, खाली एक ही भय है। कहते हैं कि एक ऐसा युद्ध की बात आपको मैं महाभारत की बताता हूं। महाभारत की बात आई है। एक दिन सेनापति युधिष्ठिर जी महाराज गए, और युधिष्ठिर जी महाराज जाने के बाद सेनापति बनकर कर्ण के सामने वो आकर खड़े हो गए। और कर्ण के सामने खड़े होने के बाद कर्ण ने ऐसी दशा कर दी कि युधिष्ठिर जी महाराज को बीच रथ में ही रण छोड़कर भागना पड़ा। और ये जैसे ही इनको भागने की आदत, ये भाग गए, तो इनको बड़ा क्रोध आया कि इस समय अर्जुन क्यों नहीं आया मुझे बचाने के लिए। तो अर्जुन जैसे ही कहते हैं कि महाराज, जब जैसे शिविर में गए, अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर जी बहुत भड़क गए। तुम्हारा धनुष्य, तुम्हारा गांडीव ये बेकार, तुम्हारा जीवन बेकार, मेरी रक्षा राज, मुझे युद्ध से भागना पड़ा, कर्ण के कारण मुझे भागना पड़ा। तो अर्जुन ने संकल्प लिया था, अगर कोई भी मेरे धनुष्य बाण की निंदा करेगा तो उसको मैं अपने आप में उसका वध कर दूंगा। वध में बात आप समझ लेना महाराज, मैं बात बड़ी पते की बात कर रहा हूं, इसमें अर्थ क्या छुपा हुआ है। तो जैसे उन्होंने कहा कि मेरे धनुष्य बाण के जो निंदा करेगा उसके मैं निंदा वध कर दूंगा। धनुष्य लेकर अपने भाई को मारने के लिए जब निकले, कृष्ण ने हाथ पकड़ा, वाह 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 वाह, ये कार्य तुमने जो कौरवों को करना चाहिए था वो कार्य तुम कर रहे हो। बोले मैंने शपथ ली है, मेरे धनुष्य की जो भी निंदा करेगा उसका वध करूंगा। उन्होंने कहा कि देख भाई, अगर आपको वध ही करना है तो सामने वाले की उसके मुंह के ऊपर उसकी निंदा कर दो, ये उसके लिए वध के समान है। तो अर्जुन ने कहा कि जो इतना निर्बल व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि इतना निर्बल, शक्तिहीन, भगोड़ा, भय, जिसको कहते हैं भयभीत करने वाला, भयभीत रहने वाला, जिसको धनुष्य नहीं उठा सकता है, इस तरह की अर्जुन ने जब युधिष्ठिर की निंदा करने के बाद फिर अर्जुन को याद आया कि कहते हैं कि महाराज, मैंने तो वो भी शपथ ली कि अगर कोई युधिष्ठिर की निंदा करेगा तो उसका भी मैं वध करूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि अब मुझे मरना है, तुरंत तलवार निकल अपने गले पे रख दी। कृष्ण ने कहा ये करने की जरूरत नहीं है, आत्म प्रशंसा कर लो, ये भी एक मृत्यु के बराबर है। तब जाकर अर्जुन उस मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि अपने जीवन में पाप किसको कहा गया है और पुण्य किसको कहा गया है, इन सभी वस्तुओं के बीच में हमारी विचारधारा क्या है। कभी हम लोग अपनी एक विचारों के साथ में ही चलते हैं और हम उस विचारों को लेकर चलने के बाद अपनी अपनी थ्योरी, प्रैक्टिकल व्यक्ति होता नहीं है, अब अपने थ्योरी में ही चलता है। भगवान अर्जुन से ये कहते कि अर्जुन देखो, अपने जीवन में तुम इतने शौर्यवान हो, लेकिन इस सामर्थ्यहीन विचारधाराओं के कारण कौरव आपका वध करेंगे,
और वध नहीं भी करेंगे तो तुम्हारे मुंह के ऊपर आकर जो प्रशंसा के द्वारा प्रशंसा करने के बजाय तुम्हारे ऊपर प्रहार करते हुए तुम्हारे मुख के ऊपर कान के सामने सभी लोगों के सामने ये सब के सब कौरव आकर तुम्हारी निंदा करेंगे और वह निंदा तुम्हारे लिए दुख तरम तो नकीम, ये जो दुख आपके जीवन में आएगा तब आपके जीवन पश्चाताप होगा, तब आपके जीवन का कहते हैं कि महाराज अज्ञानतावश किया हुआ पाप इसका पश्चाताप है। लेकिन समझकर और रणछोड़ अपना काम को छोड़कर क्या होता है कि हम लोग अपने जीवन में कहते हैं कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था और पानी में डूबते डूबते जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे दुनिया डूब रही, दुनिया डूब रही, दुनिया डूब रही। उसने कहा भाई दुनिया कैसी डूबेगी, तू डूब रहा है। बोले मेरे लिए तो दुनिया डूब रही। यही अपने जीवन में सत्यता की अगर अनुभूति हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग परमात्मा यही सोचते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी बातों से जाने से मतलब नहीं है। अपनी विचारधारा, आपका ये अकेले का निर्णय पूरे समाज को, देश को, परिस्थितियों को, धर्मों को ये विनाश कर देगा। ये खाली आप अपने आप में ये देख रहे हो, ये और जो दुर्योधन दिख रहा है तुमको, अपने दादा दिख रहे, अपने गुरु दिख रहे, लेकिन इनके कर्म आपको नहीं दिख रहे। मनुष्य के जीवन में हमेशा ये देखना चाहिए कि व्यक्ति के कर्म कैसे है। व्यक्ति के गाय क्या खाती है उसको मत देखना, गाय क्या देती है उसको जो व्यक्ति देखता है वही धर्म कहा गया है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म ये कहता है कि मनुष्य के जीवन में हो सकता है कि आप कभी गलत भी हो सकता है कभी कभी सामने वाला भी गलत हो, लेकिन अपने जीवन में जो कार्य हाथ में लिया है वो कार्य को पूर्ण रूपे न करना, इससे बड़ा इस जगत का कोई धर्म नहीं है। और वही धर्म अर्जुन आपके जीवन में प्राप्त होगा। आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन इतना भी करना हो तो अपने जीवन में हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मा दुस्तिष्ठम कौन्तेय युद्धय कृत निश्चया। अर्जुन अपना इतना ध्यान रखना, इस कौरव के हाथ से ऐसी अवस्था में भी अगर आप युद्ध करोगे तो क्या कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अर्जुन अपने इसमें सहजता में युद्ध करते करते भी अगर प्राण भी निकल जाए तो भागवत में भी लिखा है जातस्य मृत्यु और ध्रुवम द्वयम जातस्य। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ दो प्रकार की मृत्यु बताई है, एक देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का निछावर कर देना, दूसरा है या परमात्मा का स्मरण करते हुए प्राणों का त्याग करना। इसके अलावा जगत में दो को, इससे कोई सारी मृत्यु ऐसी के ऐसी मानिए अपने धर्मों के साथ में अपने प्राणों का त्याग करना, यही अपने जीवन में इससे बड़ा कोई जगत का पुण्य नहीं बताया। भगवान अर्जुन से कहते कि ये अर्जुन, इसमें अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग है, ये स्वर्ग से कम मत समझना। देखो अपने मेरा एक जीवन में आप जो कर्म में आपने जिस कर्म के ऊपर पैर रखे हैं, मैं अपने आप में यह मानता हूं, भले ही रावण दुर्बुद्धि के साथ में था, रावण के 10 उद्देश्य ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं लेकिन बाकी अन्य रामायण में आता है कि 10 उद्देश्य रावण ने कहा था कि मैं अपने जीवन में लक्ष्मण के साथ किया हुआ संवाद 10 उद्देश्य उसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं। लेकिन भगवान के लिए भी कभी कभी ऐसे कर्म, या फिर रावण भी कहता है कि लक्ष्मण से लक्ष्मण, इस जगत में 2 प्रकार की चीजें मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, या इतनी निकटता के साथ आप परमात्मा की भक्ति करना कि जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, या इतना विरोध करना कि परमात्मा भी आपके पास आकर आपका वध करे। इसका प्रमाण मैं हूं। ये लक्ष्मण और रावण का संवाद 10 उद्देश्य अंतिम 10 उद्देश्यों में आता है। तो ऐसे क्या 10 उसने प्रश्न बताए अपने जीवन में, यही परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का। अर्जुन से ये कहते कि अर्जुन अब तुम इससे सभी बातों का समय बिगाड़ने के बजाय इन सभी तरह से ये बातों में अपना स्वधर्म का पालन करो और अपने पर जो धनुष उठाओ, ये मूर्खता छोड़ दो और इनके सामने युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अपने लिए यही है, कोई कभी भी आप किसी भी अवस्था में अपने आप को, जिसको कहते हैं कि निगेटिविटी में मत ले जाना। कभी भी हो सकता है, कभी कभी कई बातें में कहते हैं कि मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद आती है एपीजे अब्दुल कलाम की, आपने उनकी जीवनी पढ़ी होगी।
एपीजे अब्दुल कलाम जब पायलट नहीं बने तो आत्महत्या करने के लिए जब निकले, शिवानंद स्वामी से संवाद हुआ। शिवानंद स्वामी जी के सामने खूब रोए। दूसरे दिन सुबह उनको पैसे दिए, खाना दिया, और उन्होंने कहा कि महाराज इतना बताओ, आप तो सर्वज्ञ हो, मेरा आखिरी में पायलट में क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? तो शिवानंद स्वामी जी ने कहा कि बेटा तुम चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए परमात्मा ने और कुछ बहुत ज्यादा निकाल के रखा है, तुमको बहुत जगत का काम करना है। उस शब्द ने आज हर एक देश उस मिसाइल मैन की एक एक मिसाइल उड़ाने के लिए पैसे देते हैं। महाराज ये जीवन में कभी भी अपने कर्म में असफल हो जाओ तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। पुनरपि नए सूर्य आपको रोज संदेश यही देता है। रोज सुबह जब सूर्य उगता है तो रोज नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए विचारों के साथ, नए कर्मों के साथ आपको संकेत और संदेश देता है। सूर्य डूबा या आज का दिन चला गया, कल वापस नए नए किरणों के साथ आता है। यही अपने जीवन में संकेत है कि रोज नई किरणों के साथ, नए विचारों के साथ अपने कर्म में, धर्म में प्रवृत्त रहना, ये जीवन का साधन बताया। आज के विचारों को यहाँ ही पूर्ण करता हूँ। कल वापस पुनरपि चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।